एमपी बोर्ड क्लास 12 वाले सभी बच्चे ध्यान दें, वार्षिक परीक्षा 2026 के लिए राजनीति शास्त्र का जो पेपर आपका होने जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, ये 26 फरवरी को आपका पेपर होगा। ध्यान दीजिएगा, मैं आपको बता देता हूँ, डेट बता देता हूँ। 26 फरवरी का ये पेपर है और जो पेपर बता रहा हूँ ये पेपर नहीं, ये एक नोट्स के माध्यम से मैं ये पेपर बता रहा हूँ। पूरा पेपर पैटर्न इसी प्रकार का होगा। आप पहले पेपर पैटर्न देख लीजिए अच्छे से, ये गौर से देख लीजिए, इसी प्रकार का पेपर पैटर्न आएगा। जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, जो प्रश्न आपको बता रहा हूँ, उन्हें रट लीजिए अगर वाकई आप अपनी परीक्षा में अच्छा स्कोर बनाना चाहते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, 99% पेपर आपका मेरे द्वारा बनाए गए इन्हीं नोट्स से होंगे। नोट्स एक नहीं है, नोट्स 4 सेट मिलेंगे आपको राजनीति शास्त्र के। 80 नंबर का पेपर आएगा। अगर आपको 80 नंबर में से 80 नंबर चाहिए तो ये 4 सेट पेपर लगा लीजिए। दिल से आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ प्यारे बच्चों। पिछले वर्ष भी हमने धमाल मचाया, इस वर्ष भी धमाल मचाएंगे। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपकी वार्षिक परीक्षा में यानी कि 26 फरवरी को आ रहे हैं। देखिएगा, पहला प्रश्न है आपकी स्क्रीन के सामने। आपसे पूछा जाएगा सही विकल्प चुनकर लिखिए में। प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर परमाणु बम कब गिराए थे? आपसे प्रश्न पूछा गया है। प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन आपको दिए जाएंगे अगस्त 1948, 46 या 47 या फिर 45। प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी पर अगस्त 1945 में जो परमाणु बम है वो गिराए थे। तो अगस्त 1945 ध्यान रखना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, अगर मेरी ये मेहनत आप सभी प्यारे बच्चों को, प्यारे छात्रों को 0.1% भी अच्छी लगती है तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। प्यारे बच्चों, आपको नोट्स के माध्यम से मैं तैयारी करवा रहा हूँ, ये नोट्स पढ़ के ही जाना है। पिछले वर्ष भी हमने धमाल मचाया, इस वर्ष अगर मैंने मेहनत करके आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपका छोटा सा चैनल है जिससे कि हम एक मोटिवेशन के साथ अब सभी बच्चों का साथ दे सकें। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब किया था? प्यारे विद्यार्थियों, भारत सन 2002 में क्योटो प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करता है। तो यहाँ पर सन 2002 याद रखना है। भारतीय रियासतों की संख्या थी, प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय रियासतों की संख्या कितनी थी? 565 रियासतें थी, 565 लिखना है। 1 जनवरी 2015 को स्थापना हुई थी। तो यहाँ पर 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना होती है। तो यहाँ पर आपको नीति आयोग लिखना है। सभी छात्रों को नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लेना है क्योंकि ये नोट्स मैंने तैयार किए हैं आपकी तैयारी के लिए। अगर मैं आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ ना प्यारे बच्चों, तो आप मेहनत कीजिए खुद के लिए, स्वयं के लिए। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का पहला सम्मेलन आयोजित हुआ था। देखिएगा, गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का प्रथम जो सम्मेलन है वो कब, कहाँ पर आयोजित होता है? वो बेलग्रेड में आयोजित होता है। तो बेलग्रेड याद करना है। सूचना का अधिकार विधेयक पारित होता है। तो सूचना का अधिकार अधिनियम है, ये सन 2005 में आया था। तो यहाँ पर आपको सन 2005 करेक्ट करना है। प्यारे बच्चों, मेरी ये मेहनत अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ये छोटा सा चैनल आपके लिए बिल्कुल दिल से मेहनत कर रहा है तो आप भी इस छोटे से चैनल का जरूर साथ दें। सोवियत संघ का विघटन सन में हुआ था। तो सोवियत संघ का विघटन 1991 में सोवियत संघ का विघटन होता है। का गिरना शीत युद्ध के अंत का प्रतीक था। तो बर्लिन की दीवार का गिरना। तो इसमें आपको क्या लिखना है? लिखना है बर्लिन की दीवार। ठीक है। सन 2012 में यूरोपीय यूनियन को पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो नोबेल पुरस्कार से, इसमें आपको क्या लिखना है? नोबेल पुरस्कार। सुरक्षा परिषद को संयुक्त राष्ट्र का कहा जाता है तो इसे कार्यपालिका कहते हैं। तो आपको क्या लिखना है? कार्यपालिका। वैश्वीकरण में विश्व एकीकृत होकर विशाल बन जाता है। तो विशाल क्या बन जाता है? विशाल वैश्विक ग्राम बन जाता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है? वैश्विक ग्राम। वैश्विक ग्राम। स्क्रीनशॉट ले लो सभी छात्र इन नोट्स का। मैं नोट्स बता रहा हूँ और 100% ये नोट्स परीक्षा में आएंगे। सन 1972 में असम से अलग कर राज्य बना था। तो उस राज्य का नाम है नागालैंड। आपातकाल की
की घोषणा सन में की गई थी? तो आपातकाल की घोषणा सन 1975 में आपातकाल की घोषणा होती है। तो प्यारे बच्चों, आपको 1975 करेक्ट ध्यान रखना है। इसके बाद बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न ये रहा, एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाला ये पूरा पेपर, पूरा नोट्स जो आप देख पा रहे हैं, किस देश ने खुले द्वार की नीति अपनाई थी? तो उस देश का नाम है चीन। दक्षिण एशिया का वह कौन सा देश है जिसने सबसे पहले अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण किया था? तो उस देश का नाम है श्रीलंका, रावण की नगरी श्रीलंका। वैश्विक ताप वृद्धि से सुरक्षा किस श्रेणी में आता है? तो ये आता है मानवीय सुरक्षा की श्रेणी में। तो इसमें आपको क्या लिखना है? मानवीय। पृथ्वी सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो पृथ्वी सम्मेलन में 170 देशों ने भाग लिया था। स्वतंत्र राज्य बनने से पहले छत्तीसगढ़ किस राज्य का हिस्सा था? हमारे प्यारे मध्य प्रदेश का हिस्सा। 30 मई 1987 को भारत के किस राज्य की स्थापना की गई थी? प्यारे विद्यार्थियों, एक गोवा राज्य की स्थापना हुई थी, पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ था। अन्य पिछड़े वर्ग के लिए सेवाओं में कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है? तो वो है 27%। ओबीसी के लिए 27%। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, याद कर लो, मेहनत कर लो। मैं अगर मेहनत कर रहा हूँ ना तो आपके लिए कर रहा हूँ, आप मेहनत करोगे तो खुद के लिए करोगे। सन 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, तो बिल्कुल ये सत्य है। साप्ता पर हस्ताक्षर इस्लामाबाद के 12वें सार्क सम्मेलन में हुए, तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। श्री राजगोपालाचारी सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक व अध्यक्ष थे, ये भी असत्य है। भारत के चुनाव आयोग का गठन 1960 में होता है, ये भी असत्य है। शीत युद्ध राष्ट्रों के बीच तनाव की स्थिति है। राम मनोहर लोहिया समाजवादी नेता एवं विचारक थे, ये सत्य है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा सभी बच्चे, पढ़ लीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा। दिल से आपके लिए ही मेहनत कर रहा हूँ और करूँगा। जब तक आपकी एग्ज़ाम ना हो जाए तब तक आपके लिए मेहनत करूँगा और बेस्ट तरीके से बेस्ट क्वेश्चन लेकर आऊँगा। शॉक थेरेपी, इसमें मिलाना है आर्थिक मॉडल। ठीक है। ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, इसमें मिलाना है इराक पर हमले के इच्छुक देशों का गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में आपको मिलाना रहेगा सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा, और इसका मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड। अस्त्र नियंत्रण, तो हथियारों के निर्माण अथवा उनको हासिल करने पर अंकुश। पंचशील, ये पंचशील समझौता होता है ना, तो इसमें आपको मिलाना रहेगा शांतिपूर्ण से अस्तित्व के सिद्धांत। संपूर्ण क्रांति में हमारा जयप्रकाश नारायण सही होगा, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था, तो जयप्रकाश नारायण करेक्ट करना है। स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लो, पढ़ लो, रट लो, पेपर बता रहा हूँ तो ये देख कर ही जाना है। ये क्वेश्चन है आपकी वार्षिक परीक्षा के, ये नोट्स हैं प्यारे विद्यार्थियों। ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो चारों सेट पेपर नोट्स के हमारे ऐप पर मिलेंगे। ऐप का नाम है मेंस एजुकेशन ऐप, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। बिल्कुल लिंक पर जाइएगा और ऐप को इंस्टॉल करके इन चारों सेट पेपर को लगा लेना है। वादा कर रहा हूँ प्यारे बच्चों, पेपर बाहर नहीं जाएगा। बिल्कुल बेस्ट तरीके से तैयारी कर लो, मेहनत कर लो। सभी बच्चों को मेरी तरफ से अभी से बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, वंदे मातरम।